आज हम पहुंचे हैं अमलोहा के शाहपुर गांव में, जहां से हम जानेंगे क्या है ग्रामीण जनता का इस बार मूड पंजाब के चुनावों को देखते हुए। सर, सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम है कुलविंदर सिंह। कुलविंदर जी, क्या मूड इस बार नजर आ रहा है चुनाव को लेकर? मुझे बढ़िया चुनाव आ रहा है, इसलिए अब काली सरकार आवेगी गांव में तो राजू खन्ना हल्के खड़ा है, राजू खन्ने को वोट पाएंगे। यहाँ से कृषि मंत्री हैं रणदीप सिंह नाभा जी, उन्होंने नहीं वोट नहीं वोट डाले। क्या कृषि मंत्री के काम से खुश नहीं आप? दिया, वो काम किया, कोई काम नहीं है। पैसे इकट्ठा किया और क्या बाकी महाराजा आदमी है, अपने अंदर से निकलता नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं उनको महाराजा आदमी, आप लोग किसान हैं, तो किसानों की समस्याएं क्या है यहाँ पर? हालांकि सरकार ने वादा किया था कि सत्ता में आएंगे तो कर्ज माफी कर देंगे किसानों के लिए, हर घर में रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई थी। किसानों के मुद्दे अभी वो तो आपको पता ही, आप जाते हो सभी जगह पे, आपको पता ही है क्या हुआ, कितना काम हुआ है, सब लोग बताते ही होंगे, कोई काम नहीं हुआ। वो तो अपने उनको अपना भी घर का मसला नहीं सुलझा अभी उनको, पार्टी का तो किसी का क्या करेंगे। सिद्धू वो एक अपने आप में वो बकरी मटन बना हुआ मैं करता है, कह रहा अभी अब कुछ नहीं है, उनसे अपने हल्का काम नहीं हुआ, लोगों क्या करेगा। उसी को बहन अमेरिका से आई है, उसके बहन का हिसाब किताब नहीं किया, घर के तो किसी का क्या करेगा जो घर के ठगी मार गया। रणदीप सिंह नाभा जी का नाम रेत माफिया में भी आया है? नाभा जी का नाम रेत माफिया? नहीं, माफिया मुँह पे नाम नहीं इसका आया। उनके किसी करीबी के घर पे ईडी का छापा पड़ा है ना यहाँ? हम आया ही रेत माफी जो बुग्गा में उनका सरपंच जो पकड़ा गया है, लेकिन उसमें उनका नाम भी आ रहा है, उनका मेन बंदा है। हमारे पिंड में तो कोई विकास नहीं है, वो गांव में कभी आते तो नहीं है, विकास क्या करेंगे जी। तो खेती बाड़ी मंत्री हैं, जैसे हमारा आलू ख़राब हो गया, अभी तक तो कोई खाते में पैसा नहीं करा, इतना आलू ख़राब हो गया। तो खेती बाड़ी मंत्री थे, वो गाँव में आते पूछते भी, हमने मंत्री हैं, हल्के के MLA हैं, भी हमारा उनका फ़र्ज बनता था, लेकिन वो कभी नहीं है। अभी तक तो कोई गिरदावरी होके राजू खन्ना ने 2 दिन उनके दफ्तर के आगे में धरना लगाया, फिर माड़ी मोटी गिरदावरी हुई है। आप बताएं सर, क्या माहौल है? आपका माहौल तो यही है, अभी कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया है। जो हमारा खराबा हुआ, आलू का हुआ, कणक का, कोई मंत्री यहाँ नहीं आया। आपकी तो जो पुराना विधायक है राजू खन्ना जी, उसने धरना धुरना लगा के इसके दफ्तर के मुहरे फिर माड़ा मोटा माफिया दिलाया है, वो भी अभी किसी को मिला नहीं है। वादा जरूर किया है, कोई विकास का काम नहीं किया है गाँव में। कृषि मंत्री क्योंकि आप ही के क्षेत्र से आते हैं, तभी किसानों के लिए कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया, बस ना कोई कभी आया है भाई, एक दफ़ा आया है, लेकिन हमारा जो काम पुराना किया हुआ है काली सरकार का, उसका उद्घाटन करके चले, कुछ नहीं काम किया। क्योंकि देखा था पंजाब के किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर धरने बहुत लगाए, लेकिन अभी भी पंजाब के किसानों की खुशहाली के मुद्दे बहुत हैं। किसानों की खुशहाली के मुद्दे, खुशहाली कहाँ किसानों में, किसानों की तो बर्बादी कर दिया मोदी सरकार ने। जो कहता है करता उल्टा है, कहता है। सरकार पंजाब की सरकार दोनों एक ही है, पंजाब की सरकार की कांग्रेस की सरकार है, इसने कुछ नहीं किया, झूठे वादे किए हैं, कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया इसने। किसानों के बहुत मुद्दे हैं, कर्जा माफी का मुद्दा है, किसानों का बिजली पानी का मुद्दा है, बाकी दूसरा खाद नहीं समय से मिलता, कोई अभी बिजाई में खाद भी नहीं मिला किसानों को, सरकार का क्या फायदा इसके, ऐसी सरकार को बिजाई में खाद नहीं मिला। बाकी दूसरा दवाइयाँ नहीं मिली हैं, दवाइयाँ नकली आ रही हैं, नरमदा में कितना नुकसान हो गया बठिंडा में। इस करके ऐसी सरकार को कोई फायदा नहीं जो कि किसानों के मसले। सरकार तो कृषि मंत्री तो बल्कि आप ही के यहाँ से आते हैं, तब भी इतनी समस्या है। हाँ, अभी उसको लॉटरी निकली है उसकी, ये तो लॉटरी निकली है इसलिए कैप्टन को उसको छोड़ दिया, तो जो उसके पास क्या उनको कैबिनेट में ले लिया। राजू खन्ने को डालेंगे, राजू खन्ना का एक सारा का मसला का हल करेगी सरकार, काली सरकार, बस पहले सारा मसला हल करेंगे। क्या चाहते हैं आप, क्या काम होना चाहिए? काम तो अच्छा हो, जो फसलों का भाव अच्छा होना चाहिए, इसलिए सारा करते हैं। किसानों के लिए काम होना चाहिए। सर, आप बताएं क्या माहौल है? हाँ जी, मैं मस्त चाਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਣਕ ਬਜਾਈ, ਆਲੂ ਗਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਖਾਦ ਲਈਏ, ਯੂਰੀਆ ਲਈਏ, ਵੀ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ
ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਆਲੂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਫਸਲ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਲਈ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰੀਏ, 100 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਤ ਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ 20 ਕਿ 30 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ महंगाई का दौर है, फसल का कोई रेट नहीं है। महंगाई का दौर है, फसल का रेट नहीं है। कृषि मंत्री आपके यहाँ क्षेत्र से आते हैं, आप ही के क्षेत्र से आते हैं, तब भी समस्या है। ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ 600 ਤੱਕ ਫਸਲ ਤਾਂ ਹਜੇ 17-1800 ਨੂੰ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ। हम देख रहे थे अभी आप डीजल लेकर आए। हाँ जी, डीजल महंगा मिले बहुत। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ। ਸਸਤਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਰੇਟ ਅਗਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਘੱਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਟਾਤਾ ਰੇਟ, ਉਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਬੰਨਿਆ ਉਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇਲ ਹੁਣ 500 ਦਾ ਪਾ ਕੇ 5 ਲੀਟਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਪਿਆ ਫਿਰ? महंगाई काफ़ी है आप कह रहे हैं। सर आप बताइए क्या कहेंगे? अब तो यही कहेंगे महंगाई ज़्यादा है। जो सरकार बनती है झूठे वादे करके बनती है, कोई वादा नहीं पूरा करती। हमारे तो जो सरकार, जो हमारे काली सरकार था, बहुत राजू खन्ना विधायक है, वो साबका था, उसने फिर भी बहुत लोग गरीबों के साथ आगे होकर काम किया है। इसने तो कोई फ़ायदा ही नहीं किया। सरकार ने बिल्कुल एक काम नहीं किया, 1 रुपये का काम नहीं किया। खुश नहीं है आप सरकार से? आप कह रहे काम नहीं खुश है। अच्छा, जो सरकार है इस समय पंजाब में 5 साल हो गए सरकार के लिए, तो उसका भी बता दीजिए कैसे लग रही है आपको सरकार? हमको तो फेल लग रही है सरकार। कुछ नहीं इसने सरकार ने किया। ये तो अपने घर भरे है सरकारों ने, अपना घर भरने का काम किया। सर पंजाब में चुनाव है, सत श्री अकाल जी, कैसा माहौल लग रहा है? ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। मुद्दे क्या हैं, क्योंकि आप खुद किसान हैं, किसानों के मुद्दे ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪਏਗੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜਦੇ। कर्ज माफी का वादा किया था, पूरा हुआ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ BA ਪੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, BA ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ आप ये कह रहे हैं मोबाइल नहीं मिला किसी को मोबाइल नहीं मिला। अपन हमारे गांव में ना किसी आले दुआले के, वो तो जो मंत्री के कोई नज़दीक होते हैं ना, उसके रिश्तेदार इकट्ठे करके 5-4 जवाक को मोबाइल दे देते। 2500 रुपए मिले बेरोजगारी भत्ता? ਕੋਈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ। अच्छा, अभी कांग्रेस की ओर से वादा किया जा रहा है कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो 2000 रुपए महिलाओं को पैसे देंगे, ठीक है, 8 सिलेंडर देंगे महीने के, 5वीं पास करेंगे तो 5000, 10वीं पास करेंगे तो 15000, 12वीं पास करेंगे तो 20000। सरकार का पता क्या होता है, इसने पहले 4 साल तो उसने झूठे वादे करके सरकार लगा दिया। उसके बाद जो लास्ट में आया चन्नी सरकार को बिल दे दिया, उसका उतार के हार उसके गल में डाल दिया। उसने हर एक काम बोल दिया, हमने एक काम किया एक भी नहीं। मिंजा भी उड़ाया है, मैं बाजा भी बजाया, सारा कुछ बोला है। आपको पता ही है, अब पत्रकार हैं, कुछ नहीं किया इसने। आप बताएं, चन्नी जी कहते हैं सब कुछ कर लेता हूँ मैं। ਚੰਨੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਕਿਉਂ? ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਫੜੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ। ਆਹੋ, क्या बोल रहे हैं आप? जो मुख्यमंत्री के भतीजे के पास साइड में वोटों के लिए पैसा, वोट खरीदने के लिए रखा था ना रेत माफिया से, वो उसके भतीजे से पकड़ा गया। रेत माफिया वाला माफिया वाला पैसा साइड में रखा हुआ था। रेत माफिया का जो पैसा पकड़ा गया उसके बारे में बोले। सर आप कुछ कह रहे थे इधर से? चंदी सरकार बोला सब कुछ है, जो मुंह में आया बोल दिया। नोटिफिकेशन कोई हुआ नहीं, आगे कह जाए राज्यपाल ने पास नहीं किया, भेजा तो है नहीं किसी के पास। राज्य को सहन करने उसको क्या तकलीफ था? उसके पैसे जेब में देने थे, पैसा पंजाब सरकार ने देना था। झूठ बोल दिया, राज्यपाल का झूठ बोलने की क्या जरूरत है? झूठी बातें की गई है सरकार की ओर से। आप बताएं सर, पंजाब में चुनाव है, क्या माहौल है थोड़ा? जी बताइए। ਮਾਹੌਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। क्या मुद्दे हैं, क्या काम होने चाहिए थे जो नहीं हुए, या अब क्या होने चाहिए? ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। हमको भीख दे रहे हैं, भिखारी बना रहे हैं, हाथ पाँव तोड़े। काम दो, रोजगार दो, को बच्चे मेहनत करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे। ये क्या हो गया आपको 1000 रुपया दे देंगे, 2000 दे देंगे, ये तो भिखारी बनाने वाली बात है ना। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप सर कि यहाँ पर रोजगार की जरूरत है, रोजगार दो उनको। रोजगार की जरूरत है, रोजगार देना चाहिए। बल्कि ऐसे 1000 रुपए 2000 रुपए जो देने की बात हो रही है वो मुफ्त का पैसा आप ना बांटो, रोजगार दो, अपने आप कमा कर खा सकती है। यंगस्टर्स हैं तो जॉब की बात होती है, लेकिन जॉब के वादे पूरे नहीं किए जाते हैं। पैसे देने की बात होती है, वो भी वादा पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन जनता ये भी कहती है कि हमें मुफ्त का पैसा नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। बाकी लोगों की ओर से क्या कहा जा रहा है वो भी हम जानते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। वोट डालेंगे आप 20 फरवरी को? हाँ जी जरूर डालेंगे। क्या माहौल लग रहा है चुनाव? चुनाव का माहौल मैम अभी तो बहुत रोला है, मतलब कि कई कई पार्टियां खड़ी हुई हैं, कभी काली, झाड़ू वाले, कांग्रेस, और देखो किसका जोर ज़्यादा है। अभी तो झाड़ू का लगता है, मगर नहीं, जो पहली पार्टी है अकाली, हम तो शुरू से ही अकाली हैं, अकाली को ही वोट डालेंगे। उन्होंने सुधार की, जो भी उन्होंने मतलब कि जो बात की है उन्होंने पूरी की है। उन्होंने कभी कोई झूठ बात नहीं की है, जो भी उन्होंने किया सभी विकास किया है। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? आप क्या चाहते हो महिलाओं के लिए क्या काम होने चाहिए? मैम महिलाओं के लिए जो भी बोलते हैं सभी पूरा तो नहीं करते, जो भी कहते हो। कांग्रेस कह रही है हम सत्ता में आए तो 2000 रुपए देंगे, 8 सिलेंडर देंगे। और मैम सभी जगह कहने की बातें हैं, देता कोई कुछ नहीं। जब वोट मिल जाती है तो कोई बात नहीं पूछता, वोट ले लेते हैं बोलकर भी हम ये देंगे वो देंगे, मगर कोई कुछ नहीं देता। कृषि मंत्री आप ही की विधानसभा से आते हैं, रणदीप सिंह नाभा, जो यहीं से विधायक हैं। क्या, क्योंकि आप खुद ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आप तो कृषि मंत्री यहीं से आते हैं, कितना काम आपके लिए गांव के लिए हुआ है या क्या होना चाहिए? मैम काम तो कोई नहीं हुआ है, देख ही रहे हैं, पिंड में गंदगी पड़ी है, धाम धाम, कुछ भी काम नहीं है। बोलते हैं कुछ काम, कुछ नहीं हुआ है। प्रार्थना करी थी ना, सही गए ने, बारे आए ने, ऊपर पहुंच गए ने। उधर वादे वो किए जाए जो पूरे हो सके। वोट डालने वाले हो 20 फरवरी को? ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਭ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। क्या काम होने चाहिए थे? क्या चाहते हो आप, क्या काम हो? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰ महंगाई काफी है और रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। वोट डालोगे आप? वोट किसी को भी नहीं डालेंगे। अच्छा, वोट बन गया आपका? वोट बना नहीं है, पर फैमिली डालेगी तभी है। अच्छा, तो आप क्यों नहीं डालने वाले? कुछ किया तो है नहीं किसी ने। क्या चाहते थे, क्या होना चाहिए? विकास सबसे जरूरी होता है, और जो वो मंगे मांगते हैं वो कोई पूरी नहीं करते। सबसे बड़ी बात ये मोटिव है, मेन मोटिव ये होता है। वो पूरा किया नहीं है उसने, तो जॉब में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको मालूम ही है। बाकी जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। रोजगार एक बड़ा मुद्दा, यंगस्टर्स की भी यही जो है बात है जो सामने आ रही है कि रोजगार दे, रोजगार नहीं दिया जा रहा है, नौकरियां नहीं दी जा रही। और भी लोगों से जानते हैं। बच्चों को कोई नौकरी नहीं मिल रही, इतना पढ़ाई में मेहनत किया, खर्चा किया, तो बच्चे वे लो ना, किसी लड़की को नौकरी मिल रही ना लड़के। हाँ हाँ जी, एक एक बेटा भी बाहर जा रहा, जे इतने काम मिले की लोड़ है भेजन दी, एक मिनट नहीं अख तो बच्चा उल्ले कर दे। रोजगार, रोजगार वही बड़ा मुद्दा है जो इस बार के चुनाव में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। रोजगार बड़ा मुद्दा है, उसकी गूंज सुनाई दे रही है। आप बताएं, चुनाव है, क्या माहौल? क्या हम तो किसी को वोट नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालने वाले? बच्चों के स्कूल तो नहीं खुल रहे, हमारे बच्चे जब एजुकेटेड नहीं होंगे हमें आगे क्या मिलेगा? हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है, हम किसी को इसीलिए वोट नहीं डालेंगे। पहले हमारे बच्चे के स्कूल खुले फिर डालेंगे। तो आप कहते हैं बच्चे के स्कूल खुले, लेकिन वो कोरोना की वजह से बंद है। लेकिन क्या बड़े मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं जिन पर काम होना चाहिए? इलेक्शन तो हो रही हैं, इलेक्शन नहीं बंद हो रही कोरोना की वजह से, फिर वो लेट होती। ठीक है ना, बच्चों का फ्यूचर नहीं बना रहे, इनको है कि बच्चे बेरोजगार हो जाए, आगे से कोई बच्चा पढ़ नहीं पाए, इसीलिए ये सब चाल चल रही है। देखिए, जो देश का भविष्य, जो कहते हैं कि जो युवा है देश का, वही देश का भविष्य है, तो उसी की चिंता है ज़्यादा जो इस समय सभी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसीलिए युवाओं के रोजगार की चर्चा ज़्यादा हो रही है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे गांव में और लोगों के क्या मुद्दे हैं, चलिए जानते हैं। देखिए, माहौल तो मतलब सभी का ही है। हमारे यहाँ पे जैसे अकाली दल का भी पूरा इस गांव में है,
और दूसरा है कि आम आदमी पार्टी का भी मतलब उनकी जो है वो भी मतलब कैंपेनिंग अच्छी चल रही है। और जो है हमारे गांव में तो अगर मैं बात करूं तो अकाली दल का ज़्यादा है। जैसे राजू खन्ना जी हैं यहाँ पे, तो उनकी मतलब कैंपेन बहुत अच्छी हुई है, रैलीज़ बहुत अच्छी हुई हैं। तो मतलब दोनों की टक्कर रहेगी, आम आदमी पार्टी की भी और अकाली दल की भी, अगर मैं इस एरिया की हम लोगों की बात करूँ तो। हाँ जी। यहाँ से कृषि मंत्री हैं पंजाब के रणदीप सिंह नाभा, उन्होंने कितना काम कराया अपने विधानसभा क्षेत्र में? उन्होंने मैम अपनी तरफ से तो जो कराया ठीक है, लेकिन मतलब जो पब्लिक है यहाँ पे इतनी उनसे खुश नहीं है, क्योंकि अब माहौल से ही पता लग जाता है, जहाँ रैलीज और कैंपेन से पता लग जाता है कि हाँ मतलब आने वाला टाइम किसका है, जो कि हमें दिखा नहीं है। तो इस टाइम इस बारी जो रहेगा वो आम आदमी पार्टी और अकाली दल का रहेगा। मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव? मुद्दे तो वही हैं जो मतलब सरकार काम करेगी, जो लोगों की मतलब मांगे हैं या उनकी डिमांड्स हैं और जो चाहते हैं लोग कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो उस पर गौर करे सरकार। जो काम होने वाले हैं अपने अपने एरिए के, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो मतलब अभी तक दिखा नहीं है वो मतलब चाहिए कि लोगों की मतलब बात सुने खुद आके। ऐसा नहीं है कि हाँ वोट्स ले लिए और बाद में मतलब लोगों को पूछने नहीं आ रहे, है ना। तो इस तरह से मतलब लोगों की बातें सुननी चाहिए और आने वाली सरकार से लोगों को यही उम्मीद है कि अच्छा लीडर चुने। और हम भी यही चाहते हैं कि लोगों से भी यही अपील है कि अपनी वोट ज़ाया ना करें और सही अपनी जो चूजिंग है वो सही करें, समझ कर वोट डालें। वोट क्योंकि बहुत कीमती है, वोट देंगे उसी से अपना विधायक चुना जाएगा और उसके बाद सरकार भी पंजाब की चुनी जाएगी। तो इसीलिए देखते हैं और जनता की ओर से क्या कहा जाता है, क्या मुद्दे हैं जो जनता की ओर से बताए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पंजाब में चुनाव है सर, क्या माहौल लग रहा है पंजाब? गर्मो गर्मी है। क्यों कह रहे हैं हम गर्मा? भी बहुत कंपटीशन चल रहा है जी सारे का, ਤਾਂ करके। आप खुद किसान हैं, कितना काम हुआ है किसानों के लिए? सरकार के बारे में पूछ रहे हो मैडम या किसानों के बारे में? सरकार ने कितना काम किया है किसानों के लिए? कुछ नहीं किया उन्होंने, अपने लेवल पे किया उन्होंने अपने। क्या मुद्दे हैं किसानों के, आपको क्या लगता है क्या काम होना चाहिए? क्योंकि जिक्र हुआ था कि कर्ज माफी होगी सत्ता में आते ही, वो हुई? वो तो पहले चाहिए मैडम। हुई कर्ज माफी? नहीं मैडम। क्या चाहते हैं आपकी, क्या क्या समस्याएं हैं किसानों की जो दूर होनी चाहिए? किसाਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ जो भी समस्याएं हैं सरकार आए, सुने और समस्याओं को दूर करे। बाकी लोग क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं। मैं क्या वोटा साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਿਆ ਪਾ ਕੇ, ਐਤਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਵੋਟ। क्या चाहते हो आप, यंगस्टर्स के मुद्दे क्या हैं, क्या काम होने चाहिए आपके लिए? ਬਸ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇ। खर्चे बहुत है, पेट्रोल बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, यंगस्टर्स ये बोल रहे हैं। इधर बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कहते हैं। लगता बहुत अच्छा रहा है। बाकी देखो सभी पार्टियों का बहुत ज़्यादा जोर है, भी पता नहीं अब कौन जीतेगा, ठीक है ना। वैसे तो हम किसानों को वोट पाएंगे ज़्यादातर भी डालेंगे, भी किसानों को वोट डालेंगे हम। बस यही मुद्दे क्या हैं इस बार? नौकरियां मिलनी चाहिए सबसे पहले तो सबको। तो जो यूथ बाहर जा रहा है उनके लिए कुछ करना चाहिए, इनको भी यूथ बाहर ना जाए, भी पंजाब में रहे। जो नशे हैं मतलब नशे बंद करने चाहिए इनको। जो पंजाब में नशे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नशे हो रहे हैं, ठीक है ना। जो लोग भी ऐसे ही मतलब बेले तुरे फिरते हैं, उनके लिए नौकरियां। पिछली बार कांग्रेस ने कहा था कि हम हर घर में नौकरी देंगे और 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे जो लोग बेरोजगार है। मिला आपको? नहीं मैम, कुछ नहीं मिला। आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं पंजाब के? सत श्री अकाल जी। ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਉਹ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਰੇਤਾ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਵੇਂ ਪਈ ਆ ਜੀ। ਜਵਾਕ ਆਪੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਮੇਨ ਆਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਯੂਥ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਸਕੇ। यूथ
के लिए काम हो, यूथ की ओर से भी यही बात कही जा रही है और साथ ही खासकर जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको रोका जाए यहाँ पर, यानी कि रोजगार दिया जाए ताकि उन्हें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। वही बात है जो युवाओं की ओर से भी कही जा रही है। और भी लोगों से जानते हैं। सर, पंजाब में चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है? ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਰਾਜੂ ਖੰਨੇ ਨੇ। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਝਾੜੂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਾर्टी ਆਊਗੀ। आप किसान हैं, आप को क्या लगता है किसानों के लिए क्या काम होने चाहिए थे या किसानों की समस्याएं क्या हैं? किसानों की समस्या तो बहुत है। ਹੁਣ खाद नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा, डाई नहीं मिल रहा, किसान हो रहा है, दुखी है, ना यूरिया मिल रहा है ना डाई मिल रहा है, तो जा रहा है। खाद नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, किसानों के सामने ये बड़ी समस्याएं हैं जिनका हल होना चाहिए। हाँ जी, हल बहुत जरूरी है जी। तो मूड ऑफ पंजाब में आज हम पहुंचे अमलोह के शाहपुर गांव में, जहां हमने जानने की कोशिश की मूड ऑफ पंजाब या मूड ऑफ अमलोह। आज हम शाहपुर गांव में इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि जो कृषि मंत्री हैं पंजाब के रणदीप सिंह नाभा, वो अमलोह से ही विधायक है, यहीं से आते हैं और इसीलिए आज हमने जानने की कोशिश की है कि अमलोह की जो ग्रामीण जनता है उनका मूड इस बार क्या है, ग्रामीण वोटर्स का मूड क्या है, और खासकर जिस क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से कृषि मंत्री खुद आते हैं, उस विधानसभा के किसान कितने खुशहाल हैं वो भी आज हमने जानने की एक कोशिश की है और उनका मूड आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसी के साथ मूड ऑफ पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन जसबीर मलिक के साथ अवंतिका यादव, अमलोह।